अगर किसी का AMH लो होगा, दैट मीन्स उनकी ओवरीज में जो एग स्टोर्ड हैं वो पहले से ही कम क्वांटिटी में होंगे। कि लो AMH अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल से होती है या नहीं ही होगी। ओवरी में जितने भी एग स्टोर होते हैं वो फास्ट एंड स्टाफ हो जाते हैं। अगर आप भी कॉन्टिन्यूसली प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं बट समहाउ वो नहीं अचीव हो पा रहा है, तो इसका एक मेजर कारण लो AMH भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीड फिट पे। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि AMH क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, लो AMH के क्या कारण हो सकते हैं और कैसे नेचुरली आप इसे इम्प्रूव कर सकती हैं। सबसे पहले AMH के बारे में जानते हैं। AMH का मतलब होता है एंटी मिलेरियन हार्मोन, जो कि फीमेल की बॉडी में पाया जाता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके ओवेरियन रिजर्व से। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। जब कोई भी फीमेल अपनी माँ के वुम्ब में होती है, यानी अपनी माँ के कोख में होती है, तो उनकी टाइनी ओवरीज में उसी टाइम पर उनके रिप्रोडक्टिव लाइफ में यूज होने वाले सारे एग्स सेव हो जाते हैं। और जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में आती है, दैट इज 13 इयर्स और 15 इयर्स, जब उनको प्यूबर्टी होता है और फर्स्ट टाइम पीरियड्स होता है, तब से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि हर मंथ ओवरी एक मैच्योर एग को रिलीज करेगी सो दैट अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाए। अब अगर किसी का AMH लो होगा, दैट मीन्स उनकी ओवरीज में जो एग स्टोर्ड हैं वो पहले से ही कम क्वांटिटी में होंगे, तो इसकी वजह से उनको कंसीविंग इश्यूज हो सकते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। इसके साथ उनको हार्मोनल इम्बैलेंस के बेसिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होना या फिर लो एपेटाइट होना, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बनना। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अगर AMH लो होता है। AMH इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और इस वजह से काफ़ी और एपिसोड्स भी फीमेल डील करती है जिसमें उनके बॉडी में बहुत सारी डिरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब लो AMH के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो एक फिजियोलॉजिकल कारण है, मतलब जिसको हम नॉर्मल में काउंट करते हैं, दैट इज एज। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका जो AMH होता है वो फॉल डाउन करता है, क्योंकि ओवरी में जितने भी एग स्टोर होते हैं वो फास्ट एंड स्टाफ हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि उनका AMH लो रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है, पहले के लोग बोलते भी थे कि प्रेगनेंसी को एक सर्टेन एज में प्लान कर लेना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल में काउंट होता है कि आफ्टर एन एज तो हमें ये देखने को मिलेगा ही, बट कुछ और कारण भी होते हैं जिससे हमें लो AMH मिलता है अर्ली एज की फीमेल्स में भी, जिसमें सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक, कि आपकी मदर में या सिस्टर में भी सेम प्रॉब्लम रहा था तो जेनेटिकली आपके अंदर भी वो चांसेस डेवलप हो जाते हैं। सेकंड, आपको देखने को मिल सकता है कि अगर कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या IVF साइकिल से गुजर रही हैं तो उस दौरान भी बहुत सारे एग्स को एक तरह से स्टिमुलेट किया जाता है और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए भी AMH लो हो सकता है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली काफ़ी टाइम से किसी और एलिमेंट के लिए मेडिकेशन ले रहे हों, जैसे कि थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए या कोई मेजर प्रॉब्लम लाइक कीमोथेरेपी, तो अगर प्रीवियसली भी कोई ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है या चला हो, उसकी वजह से भी ओवरी पे फर्क पड़ता है और वो एग प्रोडक्शन एज वेल एज जितने भी एग स्टोर हैं उनको हार्म करता है। नेक्स्ट, एक बैड लाइफस्टाइल भी इसके अंदर काउंट होती है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल एंड स्मोकिंग आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि जितने भी मैच्योर एग स्टोर्ड हैं उनको हार्म पहुंचा सकती है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको अर्ली एज में भी लो AMH देखने को मिल सकता है। क्या लो AMH में प्रेगनेंसी पॉसिबल है? ये सवाल बहुत कॉमनली फीमेल्स पूछती हैं। लो AMH में प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो वो एक चांस की बात है, क्योंकि लो AMH अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल से होती है या नहीं ही होगी, क्योंकि जब एग ही नहीं है कि वो मैच्योर होकर रिलीज हो सके तो कैसे ओव्यूलेशन होगा और कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए आपको इसको तुरंत केटर करना बहुत ज़रूरी है और सीड फिट लाया है आपके लिए एक ऐसा नेचुरल तरीका जो कि सेफ है और आपको AMH बेटर करने में हेल्प करेगा, आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को बेटर करेगा। तो हम लाए हैं फीमेल फर्टिलिटी बूस्टिंग किट।
जिसके अंदर आपको इस तरह के आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, उत्तरजीवक, सॉल्ट। ये सब आपको हेल्प करते हैं किसी भी तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर बेटर करने में, लाइक पीसीओडी एंड थायराइड, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके ओव्यूलेशन को बेटर करने में। इसके साथ आपके AMH लेवल भी इम्प्रूव होंगे, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की खासी ज़रूरत है। एज वेल एज एक बैलेंस डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ग्रीन वेजीज को इंक्लूड कीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेज रखिए लाइक सीड्स एंड नट्स, और इसके साथ आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग के कंजम्पशन को कम्प्लीटली बंद करना है। बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा ना लें, होम कुक्ड फूड को लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके हेल्प से आप अपने AMH को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक राइट ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।